those candidates who have cleared their prelims are going to write main exams in few days। और इस स्टेज के सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं जो आपके सिलेक्शन को डिटरमाइन करेंगे। इसीलिए जो कैंडिडेट्स मेंस लिख रहे हैं उनके लिए आने वाले कुछ दिन काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल सर्विस मेन एग्जाम में परफॉर्मेंस के बारे में कि कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस मेंस एग्जाम के टाइम बढ़ा सके। सबसे पहले हम देखते हैं डेट शीट। तो इस बार जो मेन एग्जाम है वो उसका पहला जो पेपर है वो 8 जनवरी को है और वो एसए का पेपर है। दोस्तों, एसए के पेपर में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी एसए का टॉपिक है आप उसी को एड्रेस कर रहे हैं। देखो, थीम तो कॉमन आएगी, एनवायरनमेंट हो गया, जैसे मान लो वीमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, जुडिशियल रिफॉर्म्स, ठीक है, और साइंस एंड टेक का कोई टॉपिक आ रहा है या फिर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ रहा है। तो लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो टॉपिक है वो पूछ क्या रहा है। हेल्थ हो गया तो आपको ये नहीं कि आपको जनरल जो भी पता है वो आप लिख दो, आप जो टॉपिक में पूछा गया है उसी के बारे में लिखो। वुमेन एम्पावरमेंट के डिफरेंट थ्रेड्स हो सकते हैं, तो जो पूछा गया है आप उसी के बारे में आप लिख रहे हो, ये बात आपको इंश्योर करनी है। इसके लिए आप क्या करें, जब भी आप अपने एसे का एक पेज लिख लें तो टॉपिक को दोबारा पढ़ लें ताकि आपको बार बार रियलाइज हो कि आप वही लिख रहे हैं जो आपसे पूछा गया है। तो एसे के पेपर में आपको ये याद रखना है जो भी आपका एसे का टॉपिक है उसके रेलिवेंट ही लिख रहे हैं, ठीक है। आपको ब्रॉड थीम तो पता होगी, लेकिन आप कई बार क्या करते हो जो उसका मेन थ्रेड है वो मिस कर जाते हो, तो आपको उसी पे लिखना है जो आपसे पूछा गया एसे के अंदर। उसके लिए अब आप क्या कर सकते हो, अपना जो भी आपके एसे के नोट्स हैं या स्ट्रक्चर जो आपने बना रखा है उनको आप रिवाइज करो, ठीक है। अपनी कोट्स हैं उनको रिवाइज करो और एग्जाम में वही लिखो जो टॉपिक पूछा गया है। उसके बाद सेकंड सेशन में आपका जो कि कोई पेपर नहीं है, तो पहला सेशन आपका 9 AM से 12, ठीक है, 12 नून तक होगा। फिर 2 PM से 5 PM आपका दूसरा सेशन होता है। फिर आपका 9 जनवरी को पेपर ये जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 है, उसके सेकंड सेशन में जनरल स्टडीज़ पेपर 2 है। फिर 10 जनवरी को आपका पेपर 3 है जनरल स्टडीज़ और पेपर 4 है, और बीच में आपको 2 घंटे का ब्रेक मिलता है। अब आपको ये बात याद रखना कि जो ब्रेक है, जो 2 घंटे का ब्रेक है, इसमें आप ये कोशिश करें कि जो आप पिछला पेपर लिख के आए उसके बारे में डिस्कस ना करें। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हमें मार्क्स उसमें ज़्यादा आते हैं। तो ये आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो पेपर हो गया उसको छोड़ो, या तो आप रेस्ट करो उस ब्रेक में, ठीक है, या अपने आने वाले पेपर पे फोकस करो कि मुझे कैसे उसमें और अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये याद रखना, जो पेपर के पीछे ब्रेक है उसमें आप पहले जो पेपर हो गया उसके बारे में डिस्कस ना करें। फिर उसके बाद आपका गैप मिलेगा आपको 5 दिन का। फिर आपका लैंग्वेज का पेपर आएगा, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का, तो वो 16 को है आपका, 16 जनवरी। अगर आपकी जैसे मेरा हिंदी ऑप्शन ही रहता था लैंग्वेज, तो इसमें आपको बताता हूँ। तो हिंदी में आप क्या कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उनको देखो आप कि क्या पूछता है क्वेश्चन, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन एग्जाम की डिमांड है। इसमें आप देखोगे जो ग्रामर का पार्ट है तो काफ़ी क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर से आप ग्रामर देखो, अपना एसए अच्छे से लिखो, क्योंकि एसए 100 मार्क्स का आएगा 300 में से। हिंदी के पेपर के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इंग्लिश तो मोस्टली क्लियर कर ही लेते हैं, ठीक है, तो हिंदी में आप एक ढंग से पढ़ो, कई बच्चे हिंदी में क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसके बाद फिर आप देखना ये जो आपका हो गया, जो आप एक दिन पहले एग्ज़ाम से, ठीक है, आप कुछ वर्ड्स लिखें हिंदी के ज़रूर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी मात्राएं जो होंगी ना वो कुछ आपको गलतियां पता चलेंगी, वो आप ज़रूर लिख लें, जैसे कॉमन वर्ड्स होते हैं। और 3-4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले रोज़ थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लिया हिंदी का, या कोई हिंदी के आर्टिकल पढ़ लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या होगा, कुछ फैमिलियर हो जाएगा। होता क्या, लास्ट में ना हम लिख नहीं पाते, हमारे हाथ ही नहीं चलते, काफ़ी टाइम से मैंने प्रैक्टिस नहीं की होती हिंदी की। तो हो सके तो 3-4 दिन पहले भी आप कुछ 15 मिनट 10 मिनट हिंदी के कुछ लाइन्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो हिंदी के लिए तो बस ऐसे ही करना है। उसके बाद आपका जो मेन आएगा फिर 17 को आपका होगा ऑप्शनल का पेपर, ठीक है। इसमें आप याद रखना, वैसे तो काफ़ी डिटेल बातें हो सकती है ऑप्शनल के ऊपर, पर 2-3 बातें आपको ये बताऊंगा कि जो आप इंटरचेंज यूज़ करना, इंटरचेंजेबली। जैसे पेपर 1 जो है उसके कुछ पार्ट्स, उसमें आप पेपर 2 के कुछ पार्ट्स यूज़ करना एप्लीकेशन, और पेपर 2 के अंदर जो थ्योरी का पार्ट है पेपर 1 का अपने ऑप्शन का, उसको यूज़ करना। तो पेपर 1 को पेपर 2 में और पेपर 2 को पेपर 1 में इंटरचेंजली आप यूज़ करना उनके कुछ कंसेप्ट को। कुछ अपना करंट का अगर आपका कोई मैटर अगर आप यूज़ कर पा रहे हो अपने ऑप्शनल पेपर में तो वो भी काफ़ी अच्छा है। कीवर्ड्स, थिंकर्स और पेपर को थोड़ा टेक्निकल लिखने की कोशिश करना इसमें। तो ये हो गया आपका ऑप्शनल का।
अब हम देखते हैं कि आपको डू व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर द मेन एग्जाम। तो मेन से टाइम आपको क्या डूज और डोंट्स करने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एंड आई विल डू इट। आप ये मान के चलना कि पेपर ऐसा आएगा कि आपने जो गेस नहीं किया था, आपको लगता है कि हम ये इस क्वेश्चन इस बार कर लेते हैं मोस्ट प्रोबेबल और वो ही आ जाएंगे। चांसेस बहुत कम है कि वैसे क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि पेपर विल कम अनएक्सपेक्टेड, मगर मैं जैसा भी होगा पेपर मैं उसको मैनेज करूंगा। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, चाहे पेपर कैसा भी आए आई विल मैनेज इट। तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एंड आई विल डू इट, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। उसके बाद ड्रॉप द आइडिया ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ एंड अलाउ एग्जामिनर टू डू इट। तो कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि यार हमने प्रिपरेशन अच्छी नहीं की या हम अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं है, तो अब ये बात छोड़ दो। अब आपने जो प्रिपेयर कर दिया वो कर लिया, ठीक है। अब आप अपना एग्जाम अच्छे से करो और ये एग्जामिनर को डिसाइड करने दो कि आपने कितना प्रिपेयर किया है और आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आप डिसाइड मत करो, आपने जो एफर्ट किया अच्छा किया है, ठीक है, और अपना अच्छे से अपना बेस्ट दो आप। इट्स टाइम टू स्टे रिलैक्स्ड एंड मोटिवेटेड एंड ओपन माइंड अलाउ यू टू बेटर एनालाइज एंड राइट द पेपर। अगर अब आप टेंशन करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी कमी होगी। तो मान लो आपके अगर 100 मार्क्स आने वाले थे तो वो आपके 95 होंगे, बढ़ेंगे तो नहीं। अगर आप रिलैक्स रहोगे तो आप क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ोगे और उसको आंसर को बेटर एनालाइज करके अच्छे तरीके से लिख पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स बढ़ेंगे अगर आप रिलैक्स और मोटिवेटेड रहते हो इस टाइम पे। टेक गुड रेस्ट एंड ईट लाइट फूड, स्लीप ऑन टाइम। ये बेसिक चीज़ें हैं कि आप टाइम पे सोना स्टार्ट कर दो, 1-2 दिन बचे हैं, ठीक है। मेंस के टाइम भी अपना आराम से रिलैक्स करो, लाइट फूड खाओ, अच्छा रेस्ट लो ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। अब जो खेल है वो परफॉर्मेंस का है। जो भी आपको गेन करना था वो आप गेन कर चुके हो, अब आपको परफॉर्म करना है। उसके बाद है यूज पेन्स विच यू हैव ऑलरेडी यूज्ड इन टेस्ट सीरीज एंड कीप 10 to 12 सच पेन्स, राइट विद यूज्ड पेन्स। होता क्या है इसमें कि जो अगर आप नया पेन एकदम यूज़ करते हो तो उससे आपकी स्पीड नहीं बन पाती, ठीक है। और कोई नया पेन एकदम से ले जाते हो मे बी वो आप अनकंफर्टेबल हो जाओ। तो जो पेन आप ऑलरेडी यूज़ कर सके हो अपने टेस्ट सीरीज़ में, ठीक है, तो आपको पता चल गया ये पेन मेरे लिए ठीक है, इसमें स्पीड भी ठीक आती है और मेरी राइटिंग भी ठीक आती है, तो अब तक आप वो चीज़ डिसाइड कर चुके होगे। अगर नहीं भी किया है तो अभी भी 1-2 दिन है तो देख लो 1-2 पेन जो आपको ठीक लगता है उसी पेन को यूज़ करो और ऐसे 10-12 पेन अपने रखो और उनको थोड़ा चला लेना। बिल्कुल नए पेन से मत लिखना, उससे थोड़ा क्या स्टार्टिंग में थोड़ा इनर्शिया, वो नए पेन का भी ऐसे होता है, वो थोड़ा धीरे चलता है, ठीक है। तो थोड़ा यूज़ किया हुआ पेन और उसके 10-12 पेन हो आपके पास और अब तक आप सॉर्ट आउट कर चुको आपको कौन से पेन से लिखना है। कुछ चीज़ें जैसे कि आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड, मास्क, सैनिटाइजर, स्टेशनरी, ये लास्ट टाइम पे अपना ध्यान रखना, इनको भूल मत जाना कुछ भी, ठीक है। नोइंग इज़ नॉट एनफ, वी मस्ट अप्लाई, ठीक है। डोंट गिव अप एंड राइट टिल द लास्ट मिनट इन 3 आवर्स। 3 घंटे का जो पेपर होगा ना उसमें आपको लास्ट तक लिखना है, लास्ट तक हार नहीं मानी, लास्ट मिनट तक आपका, जब तक वो पेपर आपसे ले नहीं रहे जब से आपको पेपर दिया है तब तक आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। तो ताकि आपके आंसर कॉम्प्रिहेंसिव हो, हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, आप हर मार्क्स के लिए फाइट करो, ठीक है। और दूसरा इसमें नोइंग इज़ नॉट एनफ, वी मस्ट अप्लाई। तो ये नहीं कि आपने बहुत पढ़ लिया है और आप पास भी हो जाओगे इससे, आप जो भी पढ़ा है उसको अप्लाई करना है, आपको सोचना है, दिमाग लगाना है और लिखना है, ठीक है। उसके बाद है नाउ यू हैव एनफ कंटेंट, ब्रेनस्टॉर्म ऑन हाउ टू रिप्रेजेंट दैट कंटेंट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब आप लड़ाई वो नहीं है कंटेंट नहीं, अब तो पढ़ लिया आपने, कंटेंट आपके पास काफ़ी आ गया। अब आपको जो वहाँ पे क्वेश्चन देखते ही आपको ब्रेनस्टॉर्म ये नहीं करना कि आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं होगा। ऐसे तो मुश्किल से मान लो 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, 18 या 17 क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे होंगे। बस आपको ये देखना है कि जो भी मेरे पास कंटेंट है उसको मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूँ कि जो डिमांड है ना क्वेश्चन की उसको मैं सेटिस्फाई कर दूँ, ये ब्रेनस्टॉर्म करना है आपको। उसके बाद है ब्रिंग अर्जेंसी एंड एक्सेलरेट, डोंट बी लिथार्जिक एंड ईजी गोइंग। तो होता क्या है कि अगर आप पेपर को देखते ही अगर आप ईजी गोइंग हो गया, अरे ठीक है पहला क्वेश्चन कर लिया 10 मिनट में कर रहे हो, दूसरा क्वेश्चन फिर और 11 मिनट में, तो ये क्या लिथार्जिक और ईजी गोइंग के साइन है। इससे क्या होता है जो लास्ट के क्वेश्चन होंगे ना उनमें आपके पास टाइम कम बचेगा। आपको पेपर को देखते कि अर्जेंसी शो करनी कि मेरे पास केवल 3 घंटे ही हैं और ये मेरा सिलेक्शन डिटरमाइन करेंगे, और आपको एक्सेलरेट करना है अपने आंसर में, ठीक है। फटाफट लिखो अपने आंसर, जो भी टाइम आपका है 7 मिनट 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, 15 मिनट 11 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, उसी के अंदर इसको कंप्लीट करना है। अगला पॉइंट भी ये गो बाय मिनट्स नोट बाय द लेंथ ऑफ आंसर, कि ये नहीं है मेरे को 2 पेज दिए अगर 10 मार्क्स के लिए तो दोनों पेज पूरे करने हैं, 7 मिनट हुई तो आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करो, नहीं तो आपके लास्ट वाले क्वेश्चन सफर करेंगे। तो गो बाय मिनट्स नोट बाय द लेंथ ऑफ आंसर्स। अब बात करें पेपर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, तो उसमें ये बात देखना डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये नहीं है जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा आता है, अच्छे से आता है, उसमें आप ज़्यादा लिख रहे हो, और जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें आप बिल्कुल नहीं लिख रहे। आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से टाइम देना है, लगभग इक्वल तरीके से टाइम देना है, और सब में आपको कुछ ना कुछ लिख के आना है।
तो उनमें डिस्क्रिमिनेट मत करो। ऐसे एस्से के पेपर में ये नहीं आपने एक ऐसे अच्छा लिख दिया, दूसरे को इनकम्प्लीट कर दिया, ठीक है, या दूसरे को तो टाइम दिया, दोनों को बराबर टाइम दो। तो डिस्क्रिमिनेट मत करो क्वेश्चंस के बीच में, उनको इक्वल टाइम दो और सारे क्वेश्चन को अच्छे से लिखो। पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन मान तो कई बार नहीं भी आता है, उसको उसमें भी अगर कुछ आता है तो लिखो, नहीं तो 19 क्वेश्चन और 18 या 19 क्वेश्चन तो आपको करने ही चाहिए। तो फिर भी आप कोशिश ये करो कि पेपर पूरा ही करो आप। एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कई बार क्या होता है, पेपर पूरा करने के बाद भी कई कहते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को डिमांड जो है ना उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे, तो पूछा कुछ और है, आपने कुछ और ही लिख दिया, फिर तो आपको बिलो एवरेज ही मार्क्स मिलेंगे। तो जो पूछा गया उसी को लिखो और पेपर को कंप्लीट करो। ये दोनों बातें ध्यान से करना। आंसर ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिवली। अब होता क्या, लास्ट में आते आते ना हम जो सब पार्ट्स होते हैं उनको भूल जाते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि 20 के 20 क्वेश्चन में आपको सारे पार्ट्स अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को सारे पार्ट्स को एड्रेस करना है और कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करना है। ये नहीं किसी में 2 पॉइंट लिख दिए, किसी में 5 लिख दिए, किसी में 3, सबको जितने उसको लग रहा है आपको 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली डील करो। अच्छे से 5-5 पॉइंट्स लिखो सब में, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपके मार्क्स चांसेस है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। रीड द क्वेश्चन ट्वाइस एंड अंडरलाइन कीवर्ड्स। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो उसको 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, और जो कीवर्ड्स आपको लग रहा है कि ये पार्ट मेरे को एड्रेस करना है उनको अंडरलाइन कर लो, ताकि आपको ईजी हो कि आपको ये बातें लिखनी है। उसके बाद है कंप्लीट योर आंसर। ये है कि आप अपने आंसर को कंप्लीट करो। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, तीनों चीज़ें लिखो। कई बार हम कंक्लूजन छोड़ देते हैं, वे फॉरवर्ड छोड़ देते हैं, ऐसा मत करना। अपने आंसर को कंप्लीट करना। कीवर्ड्स हो गए, इनको यूज़ करो अपने आंसर्स में, ठीक है। डायग्राम्स, कई बार हमें लगता है यार ये परफेक्ट डायग्राम नहीं है, ये सेट नहीं होगा यहाँ पे, तो जैसा भी थोड़ा बहुत भी आता है कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करेंगे डायग्राम्स। तो परफेक्ट नहीं भी आता है तब भी थोड़ा बहुत डायग्राम बना के आओ हर क्वेश्चन में। केस स्टडीज़ लिखो, कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है, कोई डेटा याद आ रहा है तो वो जरूर करो। मिड पेपर रिव्यू आफ्टर ईच आर, सी आर यू ऑन टाइम और नॉट। ये आपको ध्यान रखना है, हर घंटे बाद आपको जो भी आपका टाइम मैनेजमेंट था आप देखना है आपको कि यार मैं टाइम पे हूँ नहीं। अगर टाइम पे नहीं हो तो आप अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करो या कुछ जंप करो, मतलब कि आंसर को थोड़ा छोटा करो, कैसे भी करके आपको टाइम मैनेज जरूरी है। मेंस के अंदर टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ लास्ट में आपको ये कहूँगा, फील यू डिजर्व्ड इट एंड प्रिपेयर्ड इनफ। अब ये नहीं है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं है, आप डिजर्व भी करते हो और आपने काफ़ी प्रिपरेशन की है। अब आपकी ये फीलिंग होनी चाहिए और अपने अंदर फेथ रखो, तो आप जरूर इस एग्ज़ाम को क्लियर करोगे और फाइनल लिस्ट में चांस है कि आपका नाम जरूर आएगा। जय हो।